जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल का नुकसान हुआ था, सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, गवर्नमेंट बैकफुट पे थी, इंदिरा गांधी की जान भी जा चुकी थी और इससे पहले गवर्नमेंट कुछ समझ पाती। कुछ ही टाइम के बाद ईयर 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पर हुआ था कि मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुंच गए थे। ठीक वैसे ही दोबारा 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंदरवाले टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा के मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए थे। इस बार मिलिटेंट्स को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुसकर ऑपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था उसको लेकर इसे बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था। तब राजीव गांधी पीएम थे, वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा ये जो मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए हैं इन्हें किसी भी तरह निकालना है, सिचुएशन को कंट्रोल करना है, लेकिन कोई भी गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाएगा, नहीं कोई अटैक करेगा। ये सारी चीजें अंदर चल रही थी। इसी टाइम पर जो अजीत डोवाल थे वो पंजाब में थे और वो सारे इंटेल जो पंजाब से रिलेट थे वो बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसीज लगी थी उन्हें भेज रहे थे। और फिर जब ये डिसाइड होता है कि इन्हें इस जगह से निकालना है तो अजीत डोवाल को वापस बुलाया जाता है और ये जो पूरा ऑपरेशन था इसका हेड केपीएस गिल और अजीत डोवाल को बनाया जाता है और इस ऑपरेशन को ब्लैक थंडर नाम दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान थे, उनने उनको घेर के रखा था, पोजीशन लेके रखी थी, लेकिन आगे करना क्या है ये किसी को पता नहीं था। तो अजीत डोवाल एक रिक्शा वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेम्पल के पास वो सारी लेते रहते हैं। अब अजीत डोवाल ये डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जाए बिना एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल था। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में रह चुके थे तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहां का लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। कहीं सारी मल्टीपल्स बातें करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से ही है। अंदर जाके वो मिलिटेंट्स को बताते हैं और अंदर जाने के बाद वो उल्टा मिलिटेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन पर ऑफिसर खड़े हैं और इस बार गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जब मिलिटेंट्स को सारी चीजें पता चली तो वो खुश हो गए, क्योंकि उन्हें गोल्डन टेम्पल के बाहर की इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी। तो ये सारी चीजें करने के बाद अजीत डोवाल गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर की सारी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें लगता था ये जो बंदा है ये बाहर की इंफॉर्मेशन सारी हम तक पहुंचा रहा है, जिससे उनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोवाल ने अंदर और बाहर की सारी डिटेल्स इकट्ठी कर ली। इसके बाद वो एनएसजी कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं और सेम डे रात में ही एनएसजी कमांडो को बुलाया जाता है। जो सीआरपीएफ खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह एनएसजी कमांडो आ जाते हैं। के बाद अजीत डोवाल सारी डिटेल एनएसजी कमांडोज को बताते हैं कि अंदर मिलिटेंट्स किस जगह पर हैं, कौन कौन है, कौन उनका लीडर है और उनका प्लान क्या है, ये सारी चीजें समझा देते हैं। और इसके बाद अजीत डोवाल एक काम और करते हैं, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी तो वो पानी, इलेक्ट्रिसिटी, फूड सब कुछ काट देते हैं। प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने के लिए बाहर आएंगे तब उन्हें निशाना बनाकर मार दिया जाएगा। तो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं 15 मई को मिलिटेंट्स के कमांडर जगजीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो वैसे ही स्नाइपर्स उसको गोली मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, मिलिटेंट्स का जो कमांडर था उसको भी मार दिया था। अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनका मोरल जो था वो बहुत तरीके से टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोवाल जो थे वो अंदर भी आ रहे थे, बाहर भी जा रहे थे। तो अंदर जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना बेस्ट रहेगा, बाकी सरेंडर करने के बाद आगे का डिसीजन हम फिर बनाएंगे। मल्टीपल डिसीजन करने के बाद अजीत डोवाल इन सब मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं सरेंडर करने के लिए और फिर 18 मई को जो सारे मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर कर देते हैं। बिना हथियार के इतने सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाना ये कोई आसान नहीं था और गलती से भी अगर कोई शक हो जाता तो उनकी जान जाना तय था। इतना सारा रिस्क लेकर इस ऑपरेशन को करना अजीत डोवाल की बहुत ज्यादा तारीफ होती है। ये जो ऑपरेशन था ये कंप्लीट होने के बाद अजीत डोवाल जो थे ईयर 1992 में लंदन की एम्बेसी में भेज दिया जाता है एंड दिस इज द रियल हीरो ऑफ धुरंधर। बाकी आपको अजीत डोवाल की स्टोरी कैसी लगी कि इनने कैसे गोल्डन टेम्पल को बचाया था, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।